और 24 घंटे का समय दे रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर रोड जाम करवा दूँगी। ये मेरा वादा था इसके पापा। पिता की ताकत दी हुई है, मैंने सिखाया नहीं है इसे। ये जो दर्द है एक बच्चे का अपने पिता के लिए, वही इसके मुंह से निकल रहा है। चाहे कि मेरा बच्चा कितना छोटा है, कितना तकलीफ दिया है दुश्मन इसको। इतने छोटे बच्चे को बिना बाप के कर देना क्या होता है, ये लोग को बाद में समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। हाय तो जरूर ही लगती है, भगवान मदद करे। खोल के बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, लिचर टाइप आदमी है सब शुरू से। भले ही गांव का लोग डर से इसके सामने ना इसका मुंह खोलता हो कि कुछ कर देगा, क्योंकि ये तो हाँ सिर्फ पिस्टल हथियार यही सब जानता है। जरा प्रशासन इसके नाजायज धन पर भी आंख डाले। कहाँ हमारे साथ नीलेश मुखिया की बेटी भी है। क्या नाम है आपका? त्रिशा राज। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जैसे कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, उसमें नाम तीनों का आ रहा है, पप्पू राय, धप्पू राय और गौरख राय। और हम लोग यकीन से बोल रहे हैं कि यही तीनों हैं, क्योंकि जब शूटर राजा पकड़ाया गया था तो और 2 शूटर पकड़ाए हैं, तो पहले को जब पुलिस के सामने न्यूज़पेपर में पोस्ट हुआ वो चीज़, तो उसने बोला कि हाँ ये पप्पू राय और धप्पू राय का ही काम है। और ये 1.5 साल से मेरे पापा के पीछे पड़ा, 1.5 महीने से मेरे पापा के पीछे पड़ा हुआ था कि उनको कैसे रास्ते से हटाना है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी उससे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, जनता उसके साथ क्यों दे रही है। जब वो मेयर में हारे तो उसके बदन में आग लग गया कि अब वो आगे चला जा रहा है और हम पीछे हो रहे हैं। कितने साल की हो आप? 12। बताइए, 12 साल की लड़की है वो, आपसी उसको जल्दी से जल्दी फांसी हो, है ना? जी, उसने मांग की है और मुझे भी फांसी चाहिए। जब मेरे पिताजी की लाश उठ रही थी यहाँ से, तो मैंने उनसे वादा किया था पैर छू के कि पापा मैं आपकी बदला लेकर रहूँगी आपकी मौत की। उसको नहीं जीने, मेरे पापा ने बोला था मेरी मम्मी से कि उनको वो अपने दादाजी के साल तक जिएंगे, वो 80 ईयर्स तक जिएंगे, उनको 40 साल जीने का हक था। अभी जो वो लोग मेरे पिताजी से छीना है 40 साल जीने का हक, अब हम उससे छीन लेंगे वो हक। क्योंकि जब पापा यहाँ से जा रहे थे तो मैंने वादा किया था कि आप जाओगे पापा तो उसको हम नहीं रहने देंगे, आप जाओगे तो उसको भी जाना पड़ेगा। ये आपको कोई सिखाया या आपके खुद से आ रहा है? नहीं, ये मेरे खुद से है, मुझे सिखाया नहीं गया है। क्योंकि बचपन से मेरे गली का हर बच्चा इसको जानता है ये कैसा इंसान है। इसके मर्डर केसेस इतने बढ़ गए हैं कि अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी सुन लेगा ना बाहर से बात करते हुए बड़े को, तो वो उसके बारे में हर चीज़ जान जाएगा। क्योंकि उसका घर देखकर हमको घिन आता है। रजनी देवी मीडिया बुलाकर बोल रही हैं कि हम लोग अभी भी निर्दोष हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग निर्दोष हैं। अभी भी वो लोग का हाथ है और वो लोग ही थे जो ये लोग करवाए हैं। अगर आप उनके घर में जाकर देखेंगी तो उनके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड है, जिससे अगर उन लोग पे खतरा आता है तो लोग उन वहाँ से निकल जाते हैं। और अभी उसके घर पे सारी महिलाएं हैं, लेकिन वो जो 3 इंसान हैं, पप्पू राय, धप्पू राय और गौरख राय, वो तीनों भागे हुए हैं अभी। अब पता आपका कहना है कि अगर वो निर्दोष है तो भागे क्यों है, यही ना? हाँ, अगर वो बोला कि अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ रहेगा तो मुझे फांसी दे दीजिएगा और मैं पुलिस की हेल्प करूँगा, मैं आकर उनको न्याय दूंगा। तो अगर वो उनका हाथ जब उनका निकल गया है, जब शूटर ने नाम ले लिया है, तो कहाँ बैठ गया जाकर? क्यों नहीं आ रहा है वो सामने? उनको तो आना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं पुलिस प्रशासन की मैं हाथ दूंगा, तो कहाँ है वो अभी? और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि पुलिस प्रशासन जो धीरे से काम कर रही है वो नहीं चाहती हूँ मैं। मेरे जैसे पिता की मृत्यु हुई है, मुझे चाहिए वो जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए, और जल्दी से जल्दी चाहिए सारे दोनों जो पकड़ाए हैं, और 2 और चाहिए मुझे। और 24 घंटे का समय दे रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर रोड जाम करवा दूँगी। ये मेरा वादा था पापा से, और ये होगा। वहाँ रोड पे भी मेरी कल बहन बोली है और आज हम बोलेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ाता है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो रोड जाम कर दूँगी। ये मैं बोल रही हूँ। बेटी की इस ताकत को क्या कहिएगा? इसके पिता की ताकत दी हुई है, मैंने सिखाया नहीं है इसे। ये जो दर्द है एक बच्चे का अपने पिता के लिए, वही इसके मुंह से निकल रहा है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अब देख सकते कि मेरा बच्चा कितना छोटा है, कितना तकलीफ दिया है दुश्मन इसको। इतने छोटे बच्चे को बिना बाप के कर देना क्या होता है, ये लोग को बाद में समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा।
हाय तो जरूर ही लगती है, भगवान मदद करे या ना करे, लेकिन दिल से निकला हुआ आह और हाय जरूर लगती है। सब कुछ भस्म कर देती है। वो हो जाएगा इसके साथ, बिल्कुल होगा। आप लोग बात करते हैं उनका बेसमेंट के बारे में, क्या है उसमें ऐसा क्या है? किस चीज़ का बेसमेंट है? जो उनके घर का आप लोग कहते हैं ना कि बेसमेंट अंडरग्राउंड है, कुछ क्या है? सुनते आए हैं, गांव वालों से ही सुने थे कि अंदर बना के रखा है, कुछ कुछ करता होगा उसमें। नाजायज़ धन तो इसके पास बहुत है, जज कलेक्टर है तो नहीं, कुछ बड़ा पोस्ट तो है नहीं, जाहिल गंवार है, खोल के बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। लिचर टाइप आदमी है सब शुरू से, भले ही गांव का लोग डर से इसके सामने ना इसका मुंह खोलता हो कि कुछ कर देगा, क्योंकि ये तो सिर्फ पिस्टल हथियार यही सब जानता है भाषा, तो लोग तो डरता है ना भाई। गरीब आदमी तो बोलेगा नहीं, लड़ने वाला लड़ता है, गरीब को तो तुरंत काट के फेंक देता है। लेकिन हम जब से शादी करके हम आए ना, तब से इसके बारे में घटिया ही सुने, जैसे भी सुने, ऐसा किया है, ऐसा बनाया है, ऐसे रखता है। इतना धन इसके पास आता कहाँ से, कितना सुपारी देता है लोगों को मारने के लिए। जरा प्रशासन इसके नाजायज धन पर भी आंख डाले, कहाँ से इतना इतना गाड़ी, कहाँ से इतना इतना घर जमीन लेके कहाँ से सजाया है, दूसरों की लाश से चढ़ के ही सजाया। तो उनका बेटा भी है, क्या नाम है आपका? ईशान। क्या कहना है आपको? हमको कहना है अगर इसको फांसी मिलना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। जैसे ही भागा है मार के, हमको न्याय चाहिए। तो ये उनकी बेटी थी नीलेश मुखिया की, और वो काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी आक्रोशित है, और इसका गुस्सा तो जायज़ है। एक बाप को खोना और एक पति को खोना, ये बता रही है, कुछ अपने साइड से एलिगेशन भी लगा रही है। कितनी सच्चाई है ये तो प्रशासन ही बताएगी।